तो फिर तो आपको ये भी पता होगा सात्विक श्रद्धा जब आप बोल रहे हो क्या होती है। चलो जो भी आपको पता है वो ठीक है, सुनो ध्यान से। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, आज आपने अपना आत्म परीक्षण करना है, आत्म अवलोकन करना है, आत्म मंथन करना है, आत्म निरीक्षण करना है, अपने आप को सेल्फ रिलायंस करना है, सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन करना है, स्वाध्याय करना है, अपने अंदर झांक के देखना है। लेक्चरबाजी ज्यादा सुनने और सुनाने में ज्यादा कुछ नहीं है। अवलोकन करना है, अपना आत्म अवलोकन करना है, आत्म मंथन करना है, ये हमारा जीवन कहां पर खड़ा है। क्योंकि जो मेरा लेवल है बोलने का वो कुछ और है, आपका जो समझने का है वो कुछ और है। इसलिए हमने ज्यादा ये पोज नहीं करना कि मैं बहुत अच्छा वक्ता हूं, थोड़ी चीजों को अच्छी तरीके से समझना है। खासकर ये चीज तो समझनी ही समझनी है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर ये चीज आपने समझ ली तो ये समझ लेना कि आप अध्यात्म में पूरे निपुण हो जाओगे, पूरे पारंगत हो जाओगे। और अगर आपने ये चीज नहीं समझी तो आपकी जो दौड़ है वो सासंग जी वहीं की वहीं खड़ी रह जाएगी। तो दूसरी श्रद्धा समझो। दूसरी श्रद्धा कौन सी है? सात्विक श्रद्धा, पॉजिटिविटी वाली श्रद्धा, सकारात्मक दृष्टिकोण। तो सात्विक श्रद्धा जब आपके अंदर उत्पन्न होगी, जब आप सात्विक श्रद्धा का सहारा लेकर क्लास में आओगे, इस जमात में आएंगे, सत्संग में आएंगे, तो आपके अंदर कैसे भाव होंगे? आपके अंदर सदगुरु के प्रति प्रेम आपके अंदर जागृत होगा, सदगुरु के प्रति आपके भाव भक्ति भाव होंगे, और सत्संग में आने की आपको लालसा होगी। ये नहीं है कि सत्संग 9 बजे शुरू होता है, आप 10:30-11 बजे आ रहे हैं, ये कौन सी श्रद्धा है? और जब आप मेरे सामने, जब मैं यहाँ पर होता हूँ, तब भी आपका ये हाल होता है, तो बाद में तो पता नहीं क्या होता होगा। तो व्हाट टाइप ऑफ मैन यू पीपल आर। तो अच्छी तरीके से मैं हूँ, चाहे मेरा कहीं नहीं होता यहाँ पर, मैं हमेशा यही कहीं होता हूँ, हमेशा मेरा सारी जगह गमन होता है। और ये बात मैं कह नहीं रहा हूँ, ये मैंने आपको सिद्ध करके दिखा दी है ये बात। और जिसको नहीं सिद्ध करी वो थोड़ा सा ध्यान साधना करके देखो, उसको ये पता भी चल सकता है कि जो सदगुरु होता है वो सर्वव्यापी भी होता है और सबसे न्यारा भी होता है। तो इससे क्या बात सिद्ध होती है? आपके अंदर ये कौन सी श्रद्धा है? कौन सी श्रद्धा है? ये बातें थोड़ी कड़वी जरूर लगती है, मुझे भी पता है, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ ये बातें कहने के लिए। मैं 1000 किलोमीटर से चल के आता हूँ आपके पास यहाँ पर, और आप यहाँ पर मेरे ख्याल में एक परलांग से भी आप समय पे चल के नहीं आ सकते। आप यहाँ पर 5 मिनट का घर जीत के 5 मिनट में अगर वो नहीं आ सकते तो क्या है ये? कौन सी, मैं इसको कौन सी श्रद्धा समझू? मैंने भी परमेश्वर को जवाब देना, देखो मेरे पर भी कितने 3 गुरु बैठे हैं, 3 अफसर ऐसे सख्त से सख्त बैठे हैं, मैंने भी उनको जवाब देना है। आप तो आकर मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाओगे, मैं किसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हूँ? तो ये बातें थोड़ी कड़वी जरूर लगती हैं, लेकिन ये बातें समझनी है आपने। अगर अब तक नहीं समझी, अब समझिए, और नहीं कोई फायदा नहीं होगा यहाँ पर। मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगी, आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगी। तो अब दूसरी श्रद्धा समझो, सात्विक श्रद्धा। जो जब सात्विक श्रद्धा आपके अंदर पैदा होगी तो फिर रजोगुण और तमोगुण सात्विकता के नीचे दब जाएंगे, फिर मजा आएगा जीवन का। अब आप रोते बिलखते क्यों फिरते हो? जिस भी जीव को देखते हो वही रोता बिलखता, मेरे घर में ये हो गया जी, मेरी घरवाली में ये हो गया जी, मेरे बच्चों को ये। अरे ये तो अगर घरवाली है, घरवाला है, तुम्हारे रिश्ते हैं ये, लेकिन सब अपना अपना प्रारब्ध लेकर आए हुए हैं। अगर घरवाली ये सोचे मेरा घरवाला ठीक क्यों नहीं होता, नहीं होता, और होना भी ना चाहिए। जब उसकी श्रद्धा ही नहीं है तो ठीक क्यों होगा वो? जैसे उसके कर्म है, चलो प्रारब्ध कर्मों को तो हम इसमें वर्तमान में काट सकते हैं, अगर वर्तमान में भी कुछ ना किया तो फिर तो और जखीरा इकट्ठा हो जाएगा। अगर मनुष्य जन्म में भी हमने अपने कर्मों का जखीरा ना काटा तो फिर ये ध्यान से नोट कर लेनी है ये बात। एक तो वैसे वैसे नहीं कि सुन लिया आपने और आप चले गए और आपका काम चल जाएगा। इस क्लास में बैठ के ऐसे काम नहीं चलने वाला है। किसी और गुरु की क्लास में बैठ के चल जाता हूँ, मैं कह नहीं सकता ये बात। आप कुछ करेंगे तभी कुछ न कुछ मिलेंगे ना आपको। मैं वैसे ही आपकी हवा बनाता हूँ जी, आप तो बड़े अच्छे महापुरुष हो जी, आपकी तो बड़े महापुरुष बनेंगे तभी कहूंगा ना मैं। अच्छा स्टूडेंट होगा तभी स्टूडेंट को ये कहा जाएगा ना कि आप एक्सीलेंट स्टूडेंट हो। जब किया ही कुछ नहीं फिर क्या कहेगा?
तो अब दूसरी श्रद्धा को समझिए अच्छी तरीके से। दूसरी श्रद्धा कौन सी है? सात्विक श्रद्धा। सात्विक श्रद्धा सबसे इंपॉर्टेंट जो श्रद्धा होती है, जब हम अपने सदगुरु को पूरा समर्पित हो जाते हैं, जब हम अपने सदगुरु को मन से, वचन से, कर्म से उनके आदेश और उपदेश की बखूबी पालना करते हैं, जब हमें सदगुरु ही सदगुरु नजर आए, ये होती है सात्विक श्रद्धा। जब हम सबके अंदर परमेश्वर का दर्शन हो, ये होती है सात्विक श्रद्धा। जब हम हर समय परमेश्वर की तरफ आकर्षित हो, सदगुरु की तरफ आकर्षित हो, ये होती है सात्विक श्रद्धा। जब हमें हर समय अनायास ही सदगुरु की याद आती रहे और परमेश्वर का, हम परमेश्वर को, मैं नहीं जानता परमेश्वर क्या होता है, जिसको हम निराकार कह रहे हैं, ये भी सदगुरु ने ही बताया है। ये पहले निराकार यही पर था, इसने क्यों नहीं किया ध्यान तो मुझे देख ले, ये भी किसने दिखाया है? ये सदगुरु ने। क्यों? क्योंकि ये जो परमेश्वर है, ये जो ब्रह्म है, ये सदगुरु का रूप धारण करके स्वयं ही हमारे सामने आता है और फिर अपना ये क्या करता है? रहस्य खुद बताता है और अपने आप को फिर भी छुपाने की कोशिश करता है। समझने वाले समझ जाते हैं। आप ही आप पे अपना खेल दिखांगा। ये आप पे आप, ये जो परमेश्वर, जो सरकार भी है, निराकार भी है, सब कुछ है, कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं होते हुए भी सब कुछ है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कहे कबीर हम जाना, हमारी शरण लगे जो कोई पाए पद निर्वाण। निर्वाण पद को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी बनने के लिए हमने एक बार तो अपने आप को समझना ही पड़ेगा कि प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा तेरे बिना कोई अस्तित्व नहीं है, हे सदगुरु सब कुछ तो ही है। आप ऐसा भाव करके देखना कभी, ऐसा भाव करके, बेशक ज्यादा देर के लिए नहीं बैठा जाता, तो थोड़ी देर के लिए ऐसा भाव करके बैठना और फिर एक इशारे मात्र में, जब सदगुरु ने आपको ज्ञान दिया तो हमें ये दिखाया, देखो भाई ये दो तलियों के बीच में क्या होता है। जब आपको पता नहीं, ऐसा लगा होगा, कह नहीं सकते हम, लेकिन मुझे ऐसा लगा, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, जब सदगुरु भगवान ने मुझे बताया, ये रहस्य बताया कि देखो भाई ये मेरे हाथों के बीच में क्या है, तलियों के बीच में क्या है, तो हमने देखी, हमारी आंखें एकदम पथरासी, सच बात बता रहा हूँ, और आंखों के आगे से एकदम ऐसा जाला सा उतर गया, पर्दा से उतर गया। अरे हम कहते थे ये इतना नजदीक है, इतना नजदीक है। तो गुरु जी ने पूछा ये क्या है? हमने कहा गुरुदेव ये तो कुछ भी नहीं है। कहता बस ये ही आप हो। और जैसे जैसे आप इस कुछ नहीं से अपने आप को जैसे जैसे अलग समझोगे, कोई धनवान समझेंगे फिर भी आप काम से गए, कोई बुद्धिमान समझना शुरू कर दिया फिर भी आप काम से गए, कोई और विद्वान समझना शुरू कर दिया फिर भी आप काम से गए। अगर आपको किसी उपाधि के, किसी उपलब्धि के, किसी पद और प्रतिष्ठा में फंस गए फिर भी आप, ठीक है उपाधि उपलब्धियां मिली है आपको, मुबारक हो, उनका सदुपयोग करो, मानवता के कल्याण के लिए उपयोग करो, वो एक अलग चीज है, तभी आप परमार्थी और पुरुषार्थी बनेंगे। और अगर आप अपने घर परिवार जोड़ के बैठ गए, लोगों से पैसा हैंड के और सब कुछ इकट्ठा करके अब उसको हैंड के बैठे हैं, फिर जाके बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक चवन्नी भी साथ नहीं जाएगी, एक पैसा भी साथ नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं पर छोड़ दिया जाएगा। और फिर ये जो चंचल और साइमानी मन भागेगा, मेरे घर को कौन संभालेगा, मेरी गद्दी को कौन संभालेगा, मेरे बीवी बच्चों का क्या हाल होगा, जो पैसा बैंक बैलेंस पड़ा उसका क्या हाल होगा, क्या हाल होगा, वही भूत पड़ के घूमोगे फिर आप। जो सूक्ष्म शरीर है, इस शरीर को तो छोड़ देगा, लेकिन सूक्ष्म कहाँ जाएगा? कहीं जाएगा ही नहीं, यही घूमेगा। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, देखो संतों ने ये बात कही है, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, ये अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जो बने, जो लक्ष्मी का ध्यान करता करता शरीर छोड़ेगा। ध्यान से सुन लेना, जो लक्ष्मी का ध्यान पैसों को आगे जो बार बार भरे वाले नोट गिरने के चक्कर में फंसे हैं, अगर ये इसका ध्यान करते करते ध्यान शरीर छोड़ेंगे, अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प जो नहीं बने। वैसे हम कहा जाते हैं ना, ये भाई जहाँ लक्ष्मी होती है पैसा तो वहां पर सांप रहता है। आजकल क्या ये पहले से मतलब बातें हैं, और अब तो उसने हो सकता है वो बनाई बात हो किसी की, उसने सोशल साइट्स पे दिखाते हैं जहाँ पर पैसा है गड़ा हुआ, वहां पर सांप बैठा हुआ है। चाहे वो ज्ञान देने के लिए हम लोगों को दिखाया जाता है, लेकिन ये ऐसा बताया जाता है कि जहां पर लक्ष्मी होती है वहां पर क्या होता है? सांप होता है। और सीधा सीधा आप ये समझिए,
कि अगर आप इसके माया के वशीभूत हो गए तो समझो आपको काल रूपी जो सांप है वो तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जो रहे क्या होगा, सर्प जो निकल कर उतरे। और अंत काल जो पुत्र सिमरे, ये मेरा बेटा, मैं सबको छोड़ सकती हूँ लेकिन अपने बेटे की तरफ मेरा ध्यान बहुत जाता है, यही तो तेरी भोग का कारण बने कर। और किसी का मुझे ध्यान नहीं आता जी, अपने बेटे का बहुत ध्यान आता है। कोई कहेगा स्वामी जी मैं और तो मुझे ध्यान देता, अपनी पत्नी का ध्यान आता है। कोई कहेगा भी और तो कुछ नहीं मुझे ध्यान आता है, बस मुझे अपने राजपाट का ध्यान आता है, इसी इतने बड़े बाटम पर जो मैंने इकट्ठा किया इसका क्या करेगा। तो फिर संतु ने ये कहा है अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता दे जो मरे, सर्प जोड़ी बल बलोतरे। तो अगर आपने सांप बनना है, अब देखो तो सांप की जोड़ी कितनी दिक्कत होती है। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है सांप की। अगर सांप दिख भी जाए तो आदमी उसको सबसे पहले तो यही उसके दिमाग में है उसको किसी भी तरीके से मौत के घाट उतार दिया जाए। तो जिसको देखते ही हमारे मन में ऐसी भावना आ जाती है और जिसको देखते ही हम इतने भयभीत हो जाते हैं, तो क्या होगा, ऐसी जोड़ी में अगर हम जाएंगे तो हमारी क्या व्यथा होगी। तो ऐसी जोड़ी से निजात पाने के लिए सर्प जोड़ी में ना जाने के लिए हमने क्या करना होगा, इस लक्ष्मी का ज्यादा पीछा नहीं करना है। जितना जितना ये सूत्र है, जितना जितना आप इस माया के पीछे भागेंगे तो ये माया आपके आगे आगे भागेगी, और जितना जितना आप इसको छोड़ोगे तो ये माया फिर आपके पीछे पीछे भागे। देख लेना आप करके ये बात आप प्रैक्टिकल करके देखना कि जितनी देर आप इस माया को छोड़ोगे तो क्या होगा, क्या होगा, फिर क्या होगा, ये प्रैक्टिकली आपने करके देखना है। क्या करके देखना है, जितनी अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, चिंता सो करने के लिए, इस माया सो करने के लिए। अरे भाई अगर आप मायापति से मिलोगे तो माया तो अपने आप ही घूमेगी, माया तो तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगी। अगर आप मायापति से, आपकी दोस्ती मायापति से है तो फिर ये माया अपने आप ही आपकी दासी बन जाएगी। रिद्धि सिद्धि सब संतन की दासी। आप परमेश्वर की बंदगी करो, इस ब्रह्म का ध्यान करो, सतगुरु की बात को मानो, तो ये जो रीति रिद्धियां सिद्धियां, मैं कह ही नहीं रहा हूं, ये बात आपके साथ ऐसा घटित हो सकता है कि जितने भी देवी देव हैं, जितनी भी आप पूजा आराधना करते हो, ये आपके चार चफेरे मंडराने शुरू कर देंगे। अनेकों दिव्य शक्ति हैं परमेश्वर की, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। सो अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, क्या होगा, सर्प जो निकल। तो सांप अगर नहीं बनना चाहते हैं तो इस माया की आसक्ति को छोड़ना होगा, छोड़ना होगा। कहना नहीं मेरे सामने कह दिया छोड़ दिया जी, और बाद में देखा फिर उसी में आप लपट हो गए हैं, वो नहीं। फिर दूसरा है अंतकाल जो क्या सिमरे, पुत्र सिमरे। ठीक है, पुत्र आ गया तुम्हारे घर में, क्या हो गया, उसने तो आना ही था, उसका प्रारब्ध है। अब क्यों उसके साथ में आसक्त होकर बैठे हो आप। छोटे छोटे जो चिड़िया होती है, कबूतर होते हैं, हमने देखा हमारे कुटिया में दो कबूतर आगे में बच्चे दे दिए। तो जब वो बच्चे छोटे छोटे, तो उसकी जो माता थी कबूतरी थी, उसको खाना खाने खिलाने के लिए आती थी, और जब वो बड़े हो गए तो माता पिता कहीं और वो बच्चे कहीं, और वो अपना खाने कमाने के लायक हो गए। तो देखो छोटे छोटे पक्षियों में बिल्कुल भी मोह नहीं है। और ये जो इंसान जो परमात्मा की ज्येष्ठ और श्रेष्ठ संतान माना जाता है, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा मोह इंसान के अंदर है। तो अंतकाल जो पुत्र सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, फिर कौन सी जोड़ी मिलेगी, सुकर जोड़ी पर। अगर आप सुअर बनना चाहते हो, अगर आपके अंदर पुत्र मोह है, तो आप निश्चय ही सुअर की जोड़ी में जाएंगे। और क्योंकि सुअर के सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं, तो भगवान कहता है तेरे को अपनी बात इतने बच्चे दे दिए हैं कि अब तो बच्चों के मुंह में फंसा है। तो
तो अगर आप सूअर की झोली शो करना चाहते हो, सूअर बनना नहीं चाहते, तो फिर ये पुत्र को आपको छोड़ना होगा। जब अर्जुन ये दावा करता था भगवान कृष्ण के आगे कि प्रभु मैं तो पुत्र मोह से विरक्त हूँ, तो भगवान कृष्ण ने कहा नहीं अर्जुन, तू पुत्र मोह से विरक्त नहीं है। कहता नहीं प्रभु मैं पुत्र मोह से विरक्त हूँ। तो भगवान कृष्ण ने उसको थोड़ा छोटी पे कस कर देखा। तो जब कौन सा क्या कहते हैं चक्रव्यूह, कौन सा युद्ध हुआ? चक्रव्यूह। अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में फंस गया और मारा गया, जयद्रथ ने उसको मारा, तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण के सामने एकदम संकल्प कर लिया कि जिसने मेरे पुत्र को मारा है, जिसने मेरे पुत्र को अभिमन्यु को मारा है, मैं सूर्य अस्त होने से पहले उसको मार डालूंगा, अदरवाइज चिता में चढ़कर मैं स्वयं मर जाऊंगा। तो भगवान जी ने कहा अर्जुन यही पुत्र को होता है। अरे कितने और लोग मरे हैं युद्ध में, वो भी तो किसी की माँ के पुत्र हैं, तब तो तूने किसी के सामने संकल्प नहीं किया। जब तेरा पुत्र अभिमन्यु काम आया लड़ाई में, तो तूने क्या किया? एकदम संकल्प कर लिया, यही पुत्र वो होता है। इसलिए अर्जुन तू मेरा जितना मर्जी बड़ा भक्त है, तू मेरे साथ साथ रहता है, लेकिन तू पुत्र मोह से विरक्त नहीं है। और अब तू मेरे साथ चल, मेरा एक ऐसा भक्त है, मैं तुझे ये दिखाऊंगा कि वो पुत्र मोह से बिल्कुल विरक्त है। तो फिर आपने सुना होगा राजा मूर्धज हुए हैं, राजा मूर्धज के पास ले गए भगवान जी उसको, और अर्जुन को कहा भी अर्जुन तू अब ऐसे कर, मैं इस मेरी योग माया से तू शेर का रूप धारण कर ले, अपनी योग माया से शेर का रूप धारण कर ले। ये पानी पीने का असली तरीका नहीं है ना। तो शेर को कहा, अर्जुन को कहा कि अर्जुन तू अब क्या करना है? शेर का रूप धारण करना है। तो राजा मूर्धज के पास चले जाते हैं दोनों, अर्जुन भी और भगवान कृष्ण भी। तो वहां जाके क्या होता है ध्यान से सुनना। अब आप फिर अपने आप को देखना है भी आप तो नहीं सिर्फ पुत्र मोह में फंसे हुए हैं। तो वहां पर जाकर अर्जुन को कहा भी अर्जुन तू योग माया का सहारा ले, मेरी योग माया का सहारा ले, और तू शेर का रूप धारण कर ले। तो जिस समय राजा मूर्धज के पास चले गए सासंग जी, तो भगवान जी ने कहा भाई, उन्होंने कहा भाई ये क्या क्या खाना, जैसे आप लोग पूछ लेते हैं जी क्या खाना है, तो भगवान जी ने कहा भाई मुझे तो जो मर्जी आप खिला दो, लेकिन जो मेरा शेर है ये नर भक्षण करता है, और ये तो नर भक्षण है, इंसान का ये जो है शिकार करता है। अब राजा मूर्धज तो इतना एकदम भक्ति में लीन, तो उसने कहा प्रभु तो क्या बात है, मैं राजा हूँ, जिसको भी आप ऑर्डर करोगे वो इसकी सेवा में तैयार हो जाएगा। तो भगवान जी ने कहा भाई और नहीं कुछ कहेगा, मैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तेरे बेटा जवान है, ये बस उसी में काम चल जाएगा। तो ये सब लोग अगर किसी को ऐसा कह दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि अपने उसे ऐसे साधु संतों को अपने घर में ध्यान में दिया जाएगा। हो सकता है पहले उसी के काम तमाम कर दिया जाएगा। ये होती है भक्ति, ये होती है निर्मोही भक्ति। इसको कहते हैं संसार में रहना, लेकिन संसार उसके अंदर न रहे। इसको कहते हैं कि हम अपने रिश्ते नातों में रहें, लेकिन असक्त भाव से न रहें, अनासक्त भाव से रहें। हम इनके बीच में रहें, लेकिन इनको ये न समझे भी ये मेरे हैं, आपके है ही नहीं है, आपके बिल्कुल भी नहीं है। किस लिए नहीं है? क्योंकि ये अपने प्रारब्ध के अनुसार आए हैं। कोई बाप बन के बेटे से ले रहा है अपना जो लेखा जोखा है, कोई बेटा बन के बाप से ले रहा है, कोई घरवाली बनकर घरवाले से ले रही है, कोई घरवाला बनकर घरवाली से ले रहा है। ये नहीं कि जो भी रिश्ते नाते हैं ये सारा लेन देन का सारा लेखा जोखा है। सो भगवान कृष्ण ने उसको राजा मूर्धज को कहा भाई तुम्हारे ही बेटे का जो है मेरा सिर नर भक्षण करेगा, और अपना बेटा तूने और तेरी घरवाली ने दोनों ने उसको आरे से काटना पड़ेगा। और
एक शर्त और होगी, एक भी अगर आंसू तुम्हारी आंखों में आ गए अपने बेटे को काटते हुए, तो मेरा ये जो शेर है ये भोजन नहीं करेगा। तो जो राजा मोरदस उसकी जो रानी थी, उन्होंने कहा प्रभु ये भी आपने ही करना है, ये समर्थन भी आपने ही देनी है। तो ये कहते हैं कि कथन है, शास्त्रों में कथन है, लेकिन इससे ज्ञान भी मिलता है, इस चीज से हमें ज्ञान भी मिलता है कि निर्मोही लोग भी हुए हैं संसार में। तो उन्होंने दोनों ने अपने बेटे को, रोहतास या कुछ ऐसा नाम था उसका, तो उसको आरे से काट दिया और प्रभु का सुमरण करते रहे, या कुछ भी इतने तल्लीन थे प्रभु भक्ति में, तो एक भी आंसू उनकी आंखों से नहीं गिरा है। तो जब सारा कुछ उन्होंने उसको काट दिया, तो भगवान कृष्ण ने कहा भाई अर्जुन तो देख ही रहा था। तो अर्जुन ने सोचा वाकई भाई ये तो निर्मोही है। तो फिर ये कहते हैं कि उसने जैसे जैसे वो टुकड़े किए वैसे वैसे उनको जोड़ दिए। अब भगवान कृष्ण जो है, आज के साइंस तो ये भी कहती है भी नहीं भाई एक बारी मर के बंदा जिंदा नहीं हो सकता। अरे परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, जब जड़ को चेतन कर सकता है तो क्यों नहीं कर सकता। ये तुम्हारा शरीर जड़ है, जड़ भी परमेश्वर ने बनाया है, चेतन भी परमेश्वर ने बनाया है, जड़ और चेतन को भी परमेश्वर ने किया है, जड़ और चेतन को अलग अलग करके भी परमेश्वर अपने पास ही रखेगा। तो परमात्मा इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व इज वेरी मच एब्सोल्यूट, इज वेरी मच कॉम्पिटेंट इन ऑल द वेज हैज टू डू एवरीथिंग। सो इसलिए ये जो बातें हैं इनसे हमें ज्ञान जो है मिलता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा भाई अर्जुन अब तो कर अपना भोजन। तो अर्जुन सारा देखता रहा, सारा खेल देखता रहा। अर्जुन को यह दिखाना था कि देखो मैं तो इसके साथ हर समय रहता हूँ भगवान कृष्ण के, मेरा मोह तो दूर हुआ ही नहीं है, और ये तो कभी कभी इसको मिलता है। मैंने तो पहली बार देखा कि भाई ये भगवान कृष्ण का भक्त है। तो ऐसे ही साथ संगत जी ये नहीं सोचना चाहिए कि आप लोग अपने सदगुरु के बहुत नजदीक रहते हैं, आसपास घूमते हैं और आप ये सोचते हैं यही भक्ति है। नहीं, ये चीजें जो आपको बताई जा रही हैं इनको भी हमने अपने जीवन में उतार कर देखना है कि क्या हमारी वही आसक्ति तो नहीं है, क्या हमारी उतनी अटैचमेंट तो नहीं है, क्या हमारी जकड़ और पकड़ उतनी तो नहीं है। सो बाद में भगवान जी ने अपनी कृपा से उसको बेटे को कहा भाई ठीक है आवाज लगाओ अपने बेटे को। आवाज लगाई तो बेटा उनका दुरुस्त था। वास्तव में उन्होंने काटा ही नहीं था, वो तो उसकी योग माया थी। आप ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे जादूगर होता है और क्या नहीं करके दिखा देता, क्या वो वास्तव में बच्चे को काटता है? नहीं काटता है, वो उसकी अपनी योग माया होती है। हाथ की सफाई कुछ भी कही है, यानी कि उसकी अपनी तरकीब पे जो मर्जी कही है। सो इसलिए जो अंत काल में पुत्र को सिमरेगा उसकी ये गति होगी, और जो माया को सिमरेगा उसकी ये गति होगी। अब अंत काल जो नारी सिमरे, जो हर समय पीछे ही पड़ा है, बस चाहे उसकी घरवाली उसको ये भी कह रही है तुम आराम से बैठ जाओ, टिक के बैठ जाओ, लेकिन नहीं, उसने तो बस ऐसे जैसे छोटा सा बच्चा अपने, भाई बच्चा तो छोटा सा है, वो तो अपनी मदर के साथ में उसके तो उसका भोजन मिलता है अपनी मदर से, उसको उसका सारा कुछ उसका डिपेंड है। अरे एक इंसान तो एक नारी के ऊपर हर समय डिपेंड नहीं है ना। तो अब अगर कोई आप में से ऐसा बैठा हो, ऐसी व्यथा में जो फंसा हुआ हो, अंत काल जो नारी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, क्या होगा उसका फिर बताओ? यस,